हर एक मुसलमान मक्का मदीना जा सकता है और मैं गर्व से कहती हूँ कि हाँ मैं मुस्लिम हूँ। जी, मैं बदल चुकी हूँ। जैसा कहते हैं ना कि उम्रा करके आई हूँ तो खुदा का अभी मुझ पर आशीर्वाद है। मुझे ऐसा लगा था कि आदिल जेल से छूटने के बाद मुझसे माफी मांगेंगे, मीडिया में माफी मांगेंगे तो मैं उन्हें अपना लूंगी। जो गंदगी मेरे पे डालते हैं, ऐसा ना हो जाए कि अल्लाह तुमको जीते जी जहन्नुम में डाल दे। जो लड़कियां हैं, जो शैतान की औलाद है, उन्होंने बहुत गंदा गंदा बोला है सदमा मेरे बारे में कि मैं दुबई में, मुंबई में, हर जगह यू नो किसी कुछ लड़कों के साथ मैं गलत काम करती हूँ। वो आदिल का ब्रेन वॉश किया है और आदिल को मुझसे दूर कर दिया है। बहुत बहुत स्वागत है राखी आपका और बहुत बहुत मुबारक आपको ये अवार्ड के लिए। बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं आप और ये लुक खाली राखी कैरी कर सकती है, हम डेफिनेटली बोल सकते हैं, क्योंकि कोई भी अवाया में इतना खूबसूरती से नहीं कैरी कर सकता है जितना आपने किया है। मैं आपको बताऊं कि जिस्म खोलना तो बहुत आसान है, लेकिन बॉलीवुड में पूरा ऊपर से नीचे तक कवर करके मीडिया के सामने जाना और वो ही प्यार पाना एक अलग बात है। क्योंकि मैं अल्लाह की तौहीन नहीं कर सकती, मैं मुस्लिम समाज की तौहीन नहीं कर सकती। मैं अभी अभी जाके आई हूँ, अभी भी मेरे सर पे खुदा का आशीर्वाद है, तो एक अपने आप को उस टाइप का अभी रिवीलिंग में नहीं करना चाह रही हूँ। जी, मैं बदल चुकी हूँ। जैसा कहते हैं ना कि उम्रा करके आई हूँ तो खुदा का अभी मुझ पर आशीर्वाद है और मैं जिन जिन लोगों ने मुझे प्यार दिया है, जिन जिन लोगों ने वहाँ पे आशीर्वाद दिया है, उनका मैं सर नहीं झुकाना चाह रही। और राखी, आप इतनी बड़ी जगह पर जाकर आई हैं, बहुत खुश नसीब है आप, क्योंकि बहुत सारे लोग स्ट्रगल करते हैं, बहुत सारे लोग नहीं जा पाते हैं। मैं अभी तक समझ नहीं पा रही, मेरे आंखों में टीयर्स, मेरे दिल में टीयर्स है। या अल्लाह, मैंने क्या वो पुण्य किया होगा या आपको मेरी वो क्या चीज अच्छी लगी होगी, या रात रात भर रोना, नमाज पढ़ना, या आपको मेरी वो कौन सी आदत अच्छी लगी कि आपने मुझे उम्रा बुलाया। मैं इनोसेंट हूँ। आज तो साबित हो गया पूरे वर्ल्ड में कि ऐसी पवित्र जमीन पर, मक्का मदीना में, कोई भी हिंदू लड़की जा नहीं सकती, कोई भी नहीं जा सकती। बट मेरा निकाह हुआ है आदिल से। निकाह के बाद मैं फातिमा हूँ, मैं मुसलमान हूँ। पैदा कोख तो मैं हिंदू में थी और आज मैं मुसलमान हूँ, क्योंकि मैं आदिल से प्यार करती हूँ। मेरे दिल में वो ही रहेंगे हमेशा। और मेरे खुदा ने मुझे वहां बुलाया। मुझे ऐसा लगा था कि आदिल जेल से छूटने के बाद मुझसे माफी मांगेंगे, मीडिया में माफी मांगेंगे तो मैं उन्हें अपना लूंगी। लेकिन जो लड़कियां हैं, जो शैतान की औलाद है, उन्होंने बहुत गंदा गंदा बोला है सदमा मेरे बारे में कि मैं दुबई में, मुंबई में, हर जगह किसी कुछ लड़कों के साथ मैं गलत काम करती हूँ। आदिल का ब्रेन वॉश किया है और आदिल को मुझसे दूर कर दिया है। लेकिन राखी, तलाक का कारण ये लोग ही है। लेकिन आप पर ड्यूअल आइडेंटिटी का भी इल्जाम उन लोगों ने लगाया है इतनी बड़ी जगह पर जाने के बावजूद। क्या लगता है वो लोग आपके साथ साथ गवर्नमेंट पर भी क्वेश्चन कर रहे हैं? कोई किसी पे क्वेश्चन नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास वो सारे प्रूफ है जो इनको झुठला देंगे। लेकिन अगर आप जाकर आई हैं और ये अगर इन सारी चीजों को बोल रहे हैं तो गवर्नमेंट पर भी क्वेश्चन कर रहे हैं ना? जरूरी नहीं है, हर एक मुसलमान मक्का मदीना जा सकता है और मैं गर्व से कहती हूँ कि हाँ मैं मुस्लिम हूँ, मैं इस्लामिक हूँ। 200 करोड़ का जो डिफेमेशन फाइल किया है, वो उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आदिल ने साथ ही साथ ये भी कहा है कि राखी का कोई नया बॉयफ्रेंड भी है। मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। वो झूठे इल्जाम कोर्ट में जाके लगाना चाहते। आदिल पागल हो चुके हैं, उनका भेजा फट चुका है। वो कभी कहते हैं कि मेरा रितेश के साथ अफेयर है, कभी कहते हैं दूसरा बॉयफ्रेंड है। एक औरत पे कितना इल्जाम लगाओगे? मेरे अस्तित्व को इन्होंने गंदा कर दिया है, कचरा कर दिया है। आदिल, आपने निकाह किया था अल्लाह के सामने, वो औरतों का सुनकर वो औरतें जो हैं, वो 2 औरतें घर बर्बाद कर रही है, तुम्हारा भी मेरा भी। वो बहनें नहीं है, मुझे शर्म आती है। दिन में भैया, रात में सैया वाली औरतें
आदिल का दिमाग ब्रेन वॉश कर रही है और आदिल को मेरे खिलाफ भड़का रही है। और आदिल को अक्ल होना चाहिए कि मैंने राजश्री मोरे के ऊपर 100 करोड़ का मानहानि का दावा किया था, क्योंकि उन्होंने मुझ पर गलत इल्जाम लगाए थे। आदिल के ऊपर मैंने नहीं किया था जी। लेकिन आपने राजश्री के ऊपर 100 करोड़ का डिफेमेशन फाइल किया और आदिल ने आप पर सिर्फ 200 करोड़। हाँ, तो राशि ने अपने हाथ से निवाला, उसे खिलाया ना, तो राशि का पूरा जहर आदिल के अंदर चला गया और वो भी जहर उगल रहा है। तो आदिल, मैं धराकी सावंत हूँ। आपको अगर मानहानि का दावा करना ही है तो 500,000 करोड़ का करो, क्योंकि उस 200-300 करोड़ के जेवर तो मैं यूं ही पहन लेती हूँ। देख, ये देख, डायमंड, हर जगह डायमंड ही डायमंड। और खुद जानते हो कि मेरे पैसे तुम कितने लूट चुके हो। आदिल, सुधर जाओ। सुबह का बुला शाम को घर आ जाता है तो उसे बुला नहीं कहते। सच्चे दिल से माफी मांग लोगे, अल्लाह के घर जाके आई हूँ, शायद मैं तुम्हें माफ कर दूं। तो इन लोगों का पीछा छोड़ो, है ना। लास्टली जाते जाते राखी, एक सवाल और है। उन्होंने कहा आपने उनके घर वालों से उनकी बहन की बेइज्जती की, उनके माँ बाप की बेइज्जती की, उनको बुरा भला कहा है। इस बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि हमने तो कभी, अगर मैंने तो ये बोला नहीं है, बोला है तो मैंने सच बोला है। आप लोग उनके ऑडियो बताइए इसमें काट काट के कि उन्होंने कितना गंदा बोला है मुझे। आदिल मुझे कहता है अगर मैं मैसूर गई हूँ तो कैसा है, कितना गंदा अपनी बीवी पे इल्जाम लगाता है। सोहेल भाई थोड़ा इल्जाम लगाता है। मेरे पास मैसेजेस है कि तू अब्बास भाई, मैं कहती हूँ कि तू अब्बास भाई के साथ सो गई, फिर कहती शानी के साथ सो गई, फिर कहती उसके साथ सो गई। कौन अपनी बीवी को इतने गंदे शब्द कहता है? मैं अल्लाह के घर से आई हूँ, मेरे हाथ चूमो, शायद तुम्हें माफ़ी मिल जाए। मैं एक नेक इंसान हूँ, मैं कभी कोई गंदगी नहीं करती। मेरे पे दाग मत लगाओ, जलजला आएगा, जलजला आ जाएगा, तुम लोग तबाह हो जाओगे। मुझ एक गरीब लड़की पर, बिना माँ बाप की बेटी पर देश के लोग, कुछ लोग जो गंदगी मेरे पे डालते हैं, ऐसा ना हो जाए कि अल्लाह तुमको जीते जी जहन्नुम में डाल दे। हिस्बिन होने का